ज़रा सोचिए, हमारी आज की जनरेशन दिन भर करती क्या है। वो इंस्टाग्राम चलाती है, रील्स देखती है, पबजी भी खेलती है, दिन भर ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी भीड़ में एक लड़का ऐसा भी है जो दिन भर रिक्शा चलाता है और रात में बायोलॉजी की किताबें पढ़ता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ नीट जैसे कठिन एग्जाम को पास किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अगर जुनून हो तो हालात कभी हार नहीं सकते। मुजफ्फरनगर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या सोचते हैं आप? दंगे, हिंदू मुसलमान, नफरत, झगड़े और सियासत। लेकिन आज हम आपको वहां से एक ऐसी मिसाल दिखाएंगे जो ना लड़ाई की बात करती है, ना धर्म की बात करती है। ये मिसाल है मेहनत की। खालापार मोहल्ला, एक तंग सी गली, एक छोटा सा घर, वहीं रहते हैं मोहम्मद सुहेल। पिता मोहम्मद इमरान रिक्शा चलाते हैं, माँ शबाना घर संभालती हैं और बेटा सपनों को पकड़ने की जिद में लगा रहता है। मोहम्मद सुहेल, ये नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू MBBS जो है वो गवर्नमेंट आपको लगभग फ्री करा के देती है। बहुत कम पैसे में आपको MBBS हो जाती है। ये एग्ज़ाम है नीट का जो मैंने इस साल क्वालिफाई किया है। यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, ना प्राइवेट स्कूल, ना कोई ट्यूशन, ना कोई गाइडेंस। और प्रॉब्लम ये भी थी कि हम यूपी बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम से थे और MBBS में सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो उस साल मैंने नीट की तैयारी खुद ही की। तो उस साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मेरे मार्क्स आए 109। तब लगा कि यार कहाँ 720 और कहाँ 109, तो ये तो जर्नी जो है अपनी बस की बात नहीं है, तो नीट अपने लिए नहीं है। तब हमने इसको छोड़ने की सोची। 12वीं पूरी होते ही घर की जिम्मेदारियां आ गईं। सुहेल ने किताबें एक तरफ रखी और रिक्शा पकड़ लिया। घर की उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि दोनों को एक साथ एडमिशन मिल जाए। तो तब मेरे बड़े भाई को BCom में एडमिशन दिला दिया गया था और वो साल मेरे लिए खाली था। तो उस साल यही था कि यार घर को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो उस साल मेरे पापा जो है ई-रिक्शा चलाते हैं, तो तब मैंने वो ई-रिक्शा चलानी शुरू करी। ये घर को एक फैमिली को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और हम भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तब मैंने रिक्शा चलानी शुरू करी थी। सुहेल दिन भर शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाता था और रात को चुपचाप फिर से किताबों की तरफ लौट आता था। भाई बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मैं बीमार सिमार आदमी रखता था। तो बच्चे ने जो है अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपना वो करने के लिए आधे दिन सुबह से दोपहर तक के 4-5 बजे लो रिक्शा चलाता था। फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी इन्हें कंप्लीट। बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, अपना यहाँ तक पहुँचा है। अल्लाह ताला इसे कामयाबी दे। नीट का नाम भी पहली बार एक दोस्त ने सुनाया था। पता चला कि ये परीक्षा डॉक्टर बनाने का रास्ता खोल देती है। तो फिर क्या था, सुहेल ने वही रास्ता पकड़ लिया और एग्ज़ाम की तैयारी की। पहली बार ट्राई करने पर 109 नंबर आए, जो कि नाकाफ़ी थे, लेकिन वो टूटा नहीं। मतलब हमारे यहाँ कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो हमारी गाइडेंस बहुत कम थी इस चीज़ को लेके कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइम मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद फरमान, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह एक नीट का एग्ज़ाम है, अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स ले आते हो तो गवर्नमेंट जो है वो आपको MBBS लगभग फ्री करा के देती है। फिर क्या था, मेरठ में एक फ्री कोचिंग का जुगाड़ हुआ और वहीं से शुरू हुई असली तैयारी। और उसी की प्रॉब्लम यही थी कि वो बैच इंग्लिश में था और हम यूपी बोर्ड से थे, तो हिंदी की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। तो पर मेरे एक सर हैं मोहम्मद हाशिर नाम से, उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम इंग्लिश से भाग नहीं सकते, आज भागोगे कल भागोगे परसों को तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो यही है कि तुम इंग्लिश को फेस करो और इंग्लिश में ही पढ़ना शुरू करो। तो तब मैंने अपनी नीट की जर्नी जो है वो इंग्लिश में शुरू करी। इस बार किताबें थी, हौसला था, सपना था, और वो सपना था डॉक्टर बनने का। और फिर सुहेल ने इस बार पीछे मुड़ के नहीं देखा, नीट क्वालिफाई कर लिया। तो मैं मेरठ गया, वहाँ पर मैंने पिछले साल पढ़ा, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो अल्लाह के शुक्र से इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया MBBS के अंदर। और यकीन मानिए, सुहेल अकेला नहीं है। हर साल भारत के कोने कोने से हज़ारों युवा निकल रहे हैं जो बिना महंगी कोचिंग, बिना गाइडेंस, सिर्फ मेहनत के दम पर UPSC, नीट, JEE जैसी परीक्षाएं पास कर रहे हैं। बस यही है कि देखो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर फाइनेंशियल कंडीशन से
ग्रस्त हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है, मुस्लिम कम्युनिटी बोल दो या हमारी जो इस तरह का एरिया जो है कि यही है कि 12th के बाद आपको काम ही करके देना है, पैसे कमा के देने हैं घर वालों को। यही प्रॉब्लम थी कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद सारे दोस्त हमारे कमाने लग गए थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ही एक ऐसा लग रहा था कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। तो तब मैंने ये रिक्शा चलाने का डिसीज़न लिया था। और फिर उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप आधा दिन काम कर सकते हैं, आधा दिन पढ़ सकते हैं, तो हो जाता है सब कुछ। इन कहानियों का मजहब से कोई नाता नहीं, इनका एक ही धर्म होता है, कड़ी मेहनत, और एक ही इबादत होती है, सपना पूरा करना। अगर मैं सही बताऊं तो मैंने कोई बाउंड्रीज मैंने डिफाइन नहीं कर रखी थी, इतने घंटे मुझे पढ़ना है कि इस टाइम से शुरू करना है, इस टाइम मुझे ख़त्म करना है, यही था बस। जितना मुझे जहाँ टाइम मिल गया वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और जब तक मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं उससे हटा नहीं, जब तक उस चीज़ में लगा रहा। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जो हर एक युवा के दिल में चलती रहती है, जिसके पास ना संसाधन है, ना कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी वो अपने दम पर कुछ बनना चाहता है। जब देश में ये बहस चल रही है कि मंदिर किसका है, मस्जिद किसकी है, तब कोई लड़का चुपचाप अपनी ज़िंदगी की किताबें पलट रहा है, क्योंकि उसे लड़ाई करनी है बीमारी से, गरीबी से और अपने हालातों से। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और इसके सबको, इसके भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि पिछले साल नंबर बहुत अच्छे आए थे इसके, और इसका दिल टूट गया था क्योंकि ये कामयाब नहीं हुआ, उसमें नंबर से हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत हार भी दी तो फिर भी इसे हिम्मत हौसला देने वाले इसके भैया, इन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला दिया। बड़े भाई ने भी इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, छोटे ने भी सपोर्ट करी बहुत ज़्यादा, इसकी बहनों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, क्योंकि हिम्मत नहीं तोड़ी। जी इंशाल्लाह कामयाब हो गया, अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया है, जिसकी तमन्ना थी, जिसकी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने वो दिन दिखाया। तो अगली बार जब आप सोचें कि हालात बहुत मुश्किल हैं, या जब आप अपने बच्चे को कहें कि तेरे बस की नहीं है, तो ज़रा सुहेल की कहानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रिक्शा चलाने वाला लड़का नीट पास कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सपने बिस्तर पर लेटकर नहीं, रिक्शा की सीट पर बैठकर भी देखे जाते हैं और पूरे भी होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, अगर आपको अपने अंदर से फील आ रहा है कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो फिर सारी दुनिया एक तरफ होनी चाहिए और आप एक तरफ होने चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है कि यार मैं कर लूँगा, तो फिर आप कर लेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी मेहनत को बनाए रखिए और इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके हाथ में होगी। मेरे साथ इस खबर पर काम करने वाले हैं मुजफ्फरनगर से हमारे रिपोर्टर जफ़र इकबाल, और इस खबर को शूट करने में मेरी मदद की है मोहम्मद इकबाल ने। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है आप तक कुछ अच्छी खबरें पहुंचाने की। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।